बैर होता है और इस पूरे तेल के इलाके के अंदर इस समय आग जंग की फैली हुई है। बिल्कुल, और इसके पीछे का एक और बड़ा कारण भी है पढ़ने। देखिए, अभी ये मान लिया जाए कि पिछले कुछ घंटों से जो लगातार सऊदी की तरफ से जो स्टेटमेंट लगातार आ रही थी कि वो भी रिस्पॉन्ड के लिए तैयार है, वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि वो ईरान को संदेश था कि देखिए, अगर अब दोबारा से हुआ और अब वो खुला खेल हो गया, आप देखिए ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना सऊदी या बाकी देश, और बहरीन भी अभी बात क्लियर कर चुके हैं कि देखिए हमारी सीमाओं पर अटैक हो रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है और हमको रिस्पॉन्ड करने का अधिकार है। तो शायद वो जो आप कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग अब टूटती हुई, बिखरती हुई नजर आ रही है। सबसे नाजुक जो एक एंगल है कि सऊदी अरब जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क, सबसे ताकतवर एक परचम बरदार के तौर पर देखा जाता है, उसका जो पूर्वी हिस्सा है जहां पर तेल के सबसे ज्यादा भंडार हैं, वहां पर शिया आबादी करीब 10 से 15% मानी जाती है इन तमाम देशों के अंदर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका एक डेमोग्राफिक एंगल भी है इस लड़ाई का, जो ईरान फैला रहा है। क्या वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है ये सबसे डेंजरस टेरिटरी है इन तमाम सल्तनत्स और अमीरात या शेखडम जिसकी आप बात करते हैं उनके लिए, क्योंकि वो ना तो रेजिस्टेंस चाहते हैं अपने देश में, वो अपने देश में इन्वेस्टमेंट बुलाना चाहते हैं, वो एक शाइनिंग एग्जांपल के तौर पर इसे बना रहे हैं कि भविष्य का जो निवेश है, चाहे सऊदी अरब की नाउम सिटी हो या अबू धाबी, दोहा, कतर, ये दुबई, इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट हब्स हैं, ये वहां की स्थिति को और जो है डिस्टेबलाइज करता है अगर इन्वेस्टर को यह मैसेज जाता है कि यहां पर कभी भी हमले हो सकते हैं। विशंबर सर, लगातार डिप्लोमेसी को लेकर हम तमाम बातों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान का फ्यूचर क्या होगा? ईरान कैसे आगे बढ़ेगा? ईरान तो ये दिखा रहा था पिछले लंबे समय से कि वो मॉडरेट है, वो बातचीत करने के लिए भी तैयार है, उन लोगों से भी अपने 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 कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए तैयार है, लेकिन अब इस पूरी परिस्थिति ने, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट ने 48 घंटे में सारी चीजें बदल दी हैं। ईरान के लिए आगे की राह कितनी मुश्किल होने वाली है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ईरान का जो सर आप कंटिन्यू कीजिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी खबर से हम आपको देते हैं कि ईरान पर हमले के बीच में पीएम मोदी का बयान आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिमी एशिया संकट गंभीर चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्टेटमेंट दी है और ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। पीएम मोदी का ये बयान ईरान पर जो अटैक हुआ है उसके बाद आया है। पीएम मोदी अब क्या कहा है पीएम मोदी ने, आपको सुना भी देते हैं। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है, और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आपने